जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्कार जी। आज हम श्रीमद् भगवत गीता 7वें अध्याय का हिंदी में सारांश सुनेंगे। इस अध्याय में सबसे पहले हम 7वें अध्याय का सारांश सुनेंगे और उसके बाद इसी अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले सारांश सुनते हैं। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग सारांश। इस अध्याय में भक्ति योग का प्रधानता से वर्णन किया गया है। जिस ज्ञान को जान लेने के बाद इस संसार में दूसरी कोई बात जानने के योग्य बाकी नहीं बचती, उस ज्ञान को विज्ञान सहित बतलाया है। पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में अंतरात्मा से भक्ति करने वाले जिस योगी को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ कहा है, उसकी भक्ति के लिए अपने समग्र रूप का यथार्थ ज्ञान बतलाया है। सर्वप्रथम अपने स्वरूप, गुण, प्रभाव तथा प्रमुख शक्तियों का वर्णन करते हैं। तदुपरांत अपने भक्तों के लक्षण और उनकी प्राप्ति को बताते हुए अपने भक्तों की तुलना देवता भक्तों से करते हैं। अंत में जीवात्मा का जन्म मरण से छूटने का उपाय समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वाले योगियों में से भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से जानता है। जो मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ है, वही संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि और गुणों से संपन्न मुझ परमेश्वर को संशय रहित जानेगा। इसलिए यहाँ भगवान उस तत्व ज्ञान का निरूपण करते हैं जिसको जानकर संसार में कुछ और जानना बाकी नहीं बचता, और बताते हैं कि मैं ही इस जगत का परम कारण हूँ। जैसे सूत की डोरी में पिरोए हुए मनकों को केवल डोरी का ही सहारा होता है, ठीक उसी तरह समस्त जगत, जीवात्माएं, देवताएं और जड़ पदार्थ मेरे ही आश्रित रहते हैं। मैं ही जगत की रचना करने वाला तथा प्रलय करने वाला हूँ। परमेश्वर की समस्त कार्य उनकी शक्तियों द्वारा होते हैं। जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति मेरी दो मुख्य शक्तियाँ हैं। जड़ प्रकृति 8 प्रकार से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में विभाजित है तथा चेतन प्रकृति चैतन्य माया देवता से ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। संपूर्ण प्राणी और जड़ पदार्थ इन दोनों प्रकृतियों से मेरी आज्ञा से उत्पन्न होते हैं, अर्थात मैं ही इस संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। भगवान अपनी कुछ विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, तपस्वियों में तप और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, बलवानों का आसक्ति तथा कामना से रहित सामर्थ्य तथा धर्म के अनुकूल रहने वाला काम भी मैं ही हूँ। प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों द्वारा ये जन समुदाय समस्त कर्मों में प्रवृत्त होता है, त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेता है। इन 3 गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस भावों से ये संसार के लोग मोहित हो रहे हैं और मुझ अविनाशी परमेश्वर को जो इन गुणों से अतीत है उसे नहीं जानते। माया द्वारा मनुष्य का ज्ञान हर लिया गया है और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले अज्ञानी जन मुझको नहीं भजते। यद्यपि यह अद्भुत मेरी माया बड़ी दुस्तर है, फिर भी मुझको अनन्य भाव से निरंतर भजने वाले पुरुष इस माया को लांघकर संसार सागर से पार हो जाते हैं। मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं। उनमें से अर्थार्थी श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरा भजन करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी केवल मुझ पर निर्भर रहता है। 8 भक्त जन वो है जो मेरे में संपूर्ण प्रेम रखते हुए संकट के समय में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ मेरे को ही अपना समझकर मुझे पुकारते हैं। जिज्ञासु मेरा वो भक्त है जो संसार की किसी वस्तु तथा आवश्यकता पूर्ति की कामना और रोग संकट की परवाह न करके एकमात्र मुझको तत्व से जानने की इच्छा से अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है। ज्ञानी भक्त मुझ सगुण साकार परमेश्वर रूप को अत्यधिक प्रेम करता है और मैं भी उसको प्रगाढ़ प्रेम करता हूँ। यद्यपि 4 प्रकार के भक्त भगवान ने श्रेष्ठ माने हैं, परंतु ज्ञानी को उनमें से सबसे श्रेष्ठ माना है, अपना आत्मीय बताया है। ऐसा ज्ञानी भक्त अपने अंतिम जन्म में, जिस जन्म में मनुष्य भगवान का ज्ञानी भक्त बन जाता है, वही उसके बहुत से जन्मों का अंतिम जन्म है, क्योंकि इसके बाद उसे दोबारा कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ सब कुछ वासुदेव श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार मुझे भजता है
जो लोग कामनाओं के कारण अपने ज्ञान को गंवा बैठे हैं और तीनों गुणों से प्रेरित होकर जिन जिन देवताओं की सकौम भक्ति करते हैं, मैं उन देवताओं में उनकी श्रद्धा स्थिर करता हूँ और वे मेरे ही द्वारा विधान नियत किए हुए इच्छित परंतु नाशवान भोगों और नाशवान देवता फलों को ही प्राप्त होते हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे संसार में इच्छा द्वेष और मोह से मुक्त होकर मुझको ही सब प्रकार से दृढ़ता पूर्वक भजते हैं। ऐसे मेरे भक्त मेरी शरण में आकर जन्म, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं और अधिभूत प्रपंच, अधिदेव जीव सहित तथा अधियज्ञ ईश्वर सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं। ऐसे युक्त चित्त वाले मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। अभी तक आप 7वें अध्याय का सारांश सुन रहे थे। अब आइए 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य प्रेम भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार सबके स्वामी मुझ परमेश्वर को संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि से युक्त, संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए विज्ञान सहित इस ज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूँगा, जिसको जानकर इस संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य बाकी नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में से भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझे तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से अष्टधाक विभाजित मेरी जड़ प्रकृति है। हे महाबाहो, इसके अतिरिक्त मेरी एक और भी प्रकृति है जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, उसे मेरी जीवनोपा चेतन प्रकृति कहते हैं। हे अर्जुन, तू ऐसा जान कि संपूर्ण भूत प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं और मैं इस संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न अन्य दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत में मणियों की भांति मुझ में गुंथा हुआ है। हे कौन्तेय, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, सारे वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, सब भूत प्राणियों में उनका जीवन और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, समस्त भूतों का सनातन बीज तू मुझको ही जान। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति तथा कामना से रहित बल हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल रहने वाला काम भी मैं ही हूँ। जो सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण से पैदा होने वाले भाव है, उन सब को तू मुझसे ही उत्पन्न जान, परंतु उनमें मैं हूँ और वे मुझ में नहीं है। तीनों गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से अतीत मुझ अविनाशी ईश्वर को यह नहीं जानता। यद्यपि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, फिर भी जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को भली भांति लांघ जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में अधम, दूषित कर्म करने वाले मूल लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले 4 प्रकार के भक्त अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी मुझे भजते हैं। उनमें से नित्य मुझ में स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त मुझे अत्याधिक प्रेम करता है और मैं भी उसे प्रगाढ़ प्रेम करता हूँ। ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह युक्त मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ परमेश्वर में ही अच्छी प्रकार स्थित है। अनेक जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञानी पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझ को भजता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन विषय भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वे मनुष्य अपने स्वभाव से प्रेरित होकर जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम प्रसिद्ध हैं, उस नियम को धारण करके उन देवताओं को पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवता की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोग पदार्थों को उस देवता से निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वाले देवता भक्तों को
मिला हुआ फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवता फलों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ परमेश्वर को एक साधारण मनुष्य की भांति जन्मा हुआ व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए अज्ञानी जन मुझ जन्मरहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते। हे अर्जुन, पूर्व में हो चुके और वर्तमान में स्थित तथा भविष्य में होने वाले सभी भूत प्राणियों को मैं जानता हूँ, किंतु कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष मुझको नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, इस संसार में इच्छा तथा द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से सभी प्राणी अतीव अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म करने वाले जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो चुके हैं, ऐसे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए दृढ़ निश्चय भक्त सभी प्रकार से मुझको भजते हैं। जो मेरे आश्रित होकर बुढ़ापा और मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, ऐसे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।